क्या ये मुमकिन है कि बिना किसी बाहरी फंडिंग के 1500 करोड़ रुपए का एक पूरा एम्पायर खड़ा कर दिया जाए? बिग बॉय टॉयज ने ठीक यही कर दिखाया है। तो चलिए समझते हैं उनकी जुनून, हिम्मत और स्मार्ट बिजनेस की वो कहानी जिसने लग्जरी कार इंडस्ट्री के सारे नियम ही बदल दिए। 1500 करोड़ रुपए, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, खासकर तब जब इसे सिर्फ 15 सालों में बनाया गया हो, वो भी एक ऐसी इंडस्ट्री में जहां पैसा ही सब कुछ माना जाता है। और ये सब हुआ बिना किसी इन्वेस्टर की मदद के। ये आंकड़ा उनकी जबरदस्त कामयाबी का पहला सबूत है। और ये 2 करोड़ रुपए, ये हैं उनकी सिर्फ एक दिन की बिक्री। इसका मतलब ये हुआ कि हर रोज औसतन वो इतनी लग्जरी कारें बेचते हैं जितनी कई लोग अपनी पूरी जिंदगी में खरीदने का सिर्फ सपना देखते हैं। सोचिए जरा उनके बिजनेस के स्केल के बारे में। लेकिन इन सब में जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो ये है, जीरो। ये पूरा का पूरा साम्राज्य, हर एक रुपया बिना किसी बाहरी निवेशक की मदद के बनाया गया था। ये पूरी तरह से एक बूटस्ट्रैप्ड एम्पायर है। और यही वो बात है जो इस कहानी को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाती है। तो सवाल ये है कि आखिर उन्होंने ये किया कैसे? हमने उनकी इस कामयाबी को 6 मेन स्ट्रैटेजीज में बांटा है जो हमें बताएंगी कि कैसे पैशन को प्रॉफिट में बदला जाता है। चलिए एक एक करके इन सबको समझते हैं। हर बड़ी कंपनी की तरह इस कहानी की शुरुआत भी एक इंसान के जुनून से हुई। इसके फाउंडर जतिन आहूजा की कहानी से पता चलता है कि ये बिजनेस सिर्फ मुनाफे के लिए नहीं बल्कि कारों के लिए एक गहरे लगाव से पैदा हुआ था। उनकी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी बहुत पहले शुरू हो गई थी, जब वो सिर्फ 10 साल के थे और उन्होंने एक पेन बेचकर अपना पहला प्रॉफिट कमाया। हर तजुर्बा एक सबक था, चाहे वो 17 साल की उम्र में कार बेचने में हुआ नुकसान हो या फिर 18 में मिला बड़ा मुनाफा। लेकिन असली टर्निंग पॉइंट आया 2005 की मुंबई बाढ़ में। जहां बाकियों को तबाही दिख रही थी, वहीं जतिन ने एक मौका देखा और लग्जरी कारें खरीद कर बेच दी। यहीं से बिग बॉय टॉयज का बीज बोया गया था। किसी भी बिजनेस के लिए मार्केट के साथ बदलना बहुत जरूरी है और बीबीटी इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। उनकी कामयाबी का राज सिर्फ एक अच्छी शुरुआत करना नहीं था, बल्कि लगातार खुद को बदलना और बेहतर बनाना था। उन्होंने बदलो या खत्म हो जाओ वाली कहावत को सच में अपना लिया था। जरा उनकी यात्रा देखिए। शुरुआत हुई एक्सीडेंटल कारों से, फिर बैंक से जब्त की हुई गाड़ियां बेचीं और धीरे धीरे अपने दायरे को दूसरे राज्यों और डायरेक्ट इंपोर्ट तक बढ़ाया। हर कदम के साथ वो मार्केट को बेहतर समझते गए और आखिर में उन्होंने अपना पूरा फोकस सिर्फ हाई एंड नॉन एक्सीडेंटल लग्जरी कारों पर कर दिया। ये स्मार्ट ग्रोथ का एक बेहतरीन उदाहरण है। बीबीटी ने सिर्फ कारें नहीं बेची, उन्होंने प्री ओन्ड कार इंडस्ट्री की सबसे बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व किया, यानी विश्वास की कमी। उन्होंने एक ऐसे मार्केट में भरोसा बनाया जहां लोग हमेशा धोखा खाने से डरते थे। पहले प्री ओन्ड कार का मार्केट एक तरह का जुगाड़ था, असंगठित, कीमतों में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं और क्वालिटी की तो कोई गारंटी ही नहीं थी। बीबीटी ने इस पूरे सिस्टम को ही बदल दिया। उन्होंने इसे एक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस बनाया, फिक्स्ड प्राइस, सख्त क्वालिटी चेक और पूरी पारदर्शिता। उन्होंने सेकेंड हैंड कार खरीदने को एक स्मार्ट और सम्मानजनक चॉइस बना दिया। और ये भरोसा ये सिर्फ बातों से नहीं बना, उन्होंने ठोस कदम उठाए। हर कार की 151 पॉइंट्स पर जांच, मीटर टैंपरिंग के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी और गारंटीड बायबैक का वादा। इन पॉलिसीज ने कस्टमर्स को वो मन की शांति दी जो इस बाजार में पहले कभी नहीं मिली थी। और नतीजा, 15 सालों में कस्टमर्स की तरफ से एक भी लीगल केस नहीं। एक लग्जरी ब्रांड बनाने में तो करोड़ों के विज्ञापन लगते हैं, है ना? बीबीटी ने ये नियम भी तोड़ दिया। उन्होंने लगभग बिना किसी मार्केटिंग बजट के एक जबरदस्त ब्रांड पहचान बना ली। उनका मार्केटिंग का तरीका पैसों पर नहीं बल्कि स्मार्ट पार्टनरशिप पर टिका था। उन्होंने फिल्मों और म्यूजिक वीडियो के साथ बार्टर डील की, जिससे उन्हें करोड़ों की फ्री पब्लिसिटी मिली। भाई, जब विराट कोहली और ऋतिक रोशन जैसे सितारे आपके कस्टमर बन जाएं, तो फिर आपको विज्ञापन की जरूरत ही नहीं पड़ती। यहाँ तक कि उनका शानदार गुड़गांव शोरूम भी अपने आप में एक मार्केटिंग टूल बन गया। ये एक लाइन बीबीटी की पूरी मार्केटिंग फिलॉसफी को समझा देती है। उनका फोकस सिर्फ प्रोडक्ट पर नहीं बल्कि उस सपने और एस्पिरेशन पर है जो उसके साथ जुड़ा है। बीबीटी सिर्फ एक जगह पर नहीं रुका, उन्होंने अपने कारोबार को हर मुमकिन दिशा में फैलाया, जिससे वो लगातार बढ़ते रहे और एक बहुत बड़ा टर्नओवर हासिल कर पाए। उनका विस्तार सही मायनों में 360 डिग्री का था।
उन्होंने देश भर में नए शोरूम खोले। उन्होंने सिर्फ लग्जरी ही नहीं बल्कि मिड सेगमेंट कारें, विंटेज कारें और सुपर बाइक्स भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल की। इसके अलावा उन्होंने फाइनेंस, इंश्योरेंस और यहाँ तक कि वीआईपी नंबर प्लेट जैसी सर्विसेज से कमाई के नए रास्ते भी बनाए। अब हम आते हैं उस स्ट्रैटेजी पर जो उनके पूरे एम्पायर की नींव है, उनका अनोखा फाइनेंशियल मॉडल। यही वो राज है जिसने उन्हें बिना बाहरी फंडिंग के हमेशा प्रॉफिटेबल बनाए रखा। तो ये सबसे बड़ा सवाल है, एक ऐसी इंडस्ट्री में जहां करोड़ों का कैपिटल लगता है, कोई कंपनी बिना 1 रुपए की बाहरी फंडिंग के इतनी बड़ी कैसे बन सकती है? जवाब एक शब्द में है, रोटेशन। उनका सिद्धांत पारंपरिक सोच के बिल्कुल उल्टा था। ज्यादा मुनाफे के लिए महीनों तक एक कार को होल्ड करने के बजाय उन्होंने कम मार्जिन पर उसे जल्दी से जल्दी बेचने पर फोकस किया। उनका लक्ष्य मार्जिन नहीं बल्कि कैश फ्लो था। और इस फिलॉसफी का नतीजा, बीबीटी की 80% कारें सिर्फ 21 दिनों के अंदर बिक जाती हैं। यही तेज रोटेशन उन्हें बिना बाहरी निवेश के लगातार प्रॉफिटेबल बनाए रखता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक सच्ची महान कंपनी की तरह बीबीटी अपनी कामयाबी पर रुकने वालों में से नहीं है। वो पहले से ही अपने अगले बड़े कदम की प्लानिंग कर रहे हैं। उनके फ्यूचर प्लान्स दिखाते हैं कि वो हमेशा आगे की सोचते हैं। वो एक एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म बन रहे हैं जो उन्हें अपनी इन्वेंट्री के बिना भी बढ़ने में मदद करेगा। वो एक ऑक्शन हाउस लॉन्च कर रहे हैं और अब तो वो लग्जरी रियल एस्टेट में भी उतर रहे हैं। ये सब उनके लग्जरी लाइफस्टाइल ब्रांड का ही एक एक्सटेंशन है। तो बिग बॉय टॉयज की यात्रा का सार बस यही है। उन्होंने एक टूटे हुए मार्केट को लिया, उसमें विश्वास और क्वालिटी डाली और उसे एक ऐसे एस्पिरेशनल ब्रांड में बदल दिया जिससे लोग जुड़ना चाहते हैं। और ये पूरा विश्लेषण हमें इस आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है, अगर किसी इंडस्ट्री की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में इतना बड़ा मौका छिपा हो सकता है, तो हमारे आसपास ऐसे और कितने मार्केट हैं जो बस एक नए नज़रिए का इंतज़ार कर रहे हैं।